ईशाद्या सुमनषा सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्यूतं नमामि गजाननं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शारदीय नवरात्र पर्व महोत्सव की आप सभी को अनेक शुभकामनाएं। भगवती की कृपा से हमें ऐसी आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज तिथि अष्टमी है। तिथि अष्टमी को महागौरी का पूजन करने का हमारा शास्त्रीय विधान एवं परंपरा है। जो माँ गौरी हैं इनको कहा जाता है अष्टवर्षा भवेद गौरी। माँ गौरी की जो आयु है वो सदैव 8 वर्ष की ही रहती है। माँ का जो वर्ण है वो गौर वर्ण है। 4 भुजाओं वाली माँ गौरी महागौरी 4 भुजाओं के उनके वरद हंसते हैं। और माँ वृषभारूढ़ वृषभ बैल पर आरूढ़ उनकी सवारी है। आज के दिन कहा जाता है कि सदैव हमें माँ की पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती है। आज की जो तिथि है अष्टमी तिथि को कोई भी कार्य करने से हमें निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है। आज के दिन किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, स्वयं में सिद्ध मुहूर्त होता है। आज के दिन किया हुआ कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। और आज के दिन हमें विशेष रूप से माँ दुर्गा की पूजा करना चाहिए। हमारे मनोरथ माँ निश्चित रूप से पूर्ण करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का कर्म सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। तो आपकी मनोकामना के अनुसार माँ की यदि पूजा करेंगे और अष्टमी का होम करेंगे तो सारे मनोरथ आपके पूर्ण होंगे। हमारे शास्त्र में 4 आश्रम बतलाए गए हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है, द्वितीय गृहस्थ आश्रम, तृतीय वानप्रस्थाश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। हमारे शास्त्र में 4 आश्रम बतलाए गए हैं। प्रथमे नार्जितम विद्या, ब्रह्मचर्याश्रम में अगर हमने विद्या को प्राप्त कर नहीं किया तो फिर आगे हम विद्या को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। गृहस्थ आश्रम में द्वितीय नार्जितम धनम, हमने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के साथ में अगर धन को उपार्जन करना नहीं सीखा या धन को हमने उपार्जन नहीं किया तो फिर हम आगे धन का उपार्जन नहीं कर सकते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में अगर हमने पुण्य अर्जित नहीं किया तो प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थ किम परिस्थिति, फिर चौथी अवस्था में संन्यास आश्रम में फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें जो आयु बतलाई गई है उस आयु के हिसाब से हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन संयमित रहेगा। ईश्वर का दिया हुआ कुछ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार और जीत को ध्यान में मत रखिए, क्योंकि विजय का कोई विकल्प नहीं होता। धन्यवाद। जय श्री राम।